पकवान सेंटर का सारा हिसाब किताब मैं देख सकती हूँ। मुझे सब पता है वहां क्या करना है। तुम घर बैठ के हिसाब करो और बस, और जो तुम्हारा हिस्सा बनता है वो लो। देखा देखा फरीद, अब तो तुम्हारी मामा को भी मेरा ख्याल नहीं है। मुकदमा अब अदालत तक जाएगा, चर्चे होंगे, मीडिया में बात होगी, तुम्हारे साथ साथ मैं भी फंसूंगी। देखो मारिया, मैं बहुत मुसीबत में फंस गया हूँ, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मुसीबत? तलाक दो, उसे निकालो घर से। नहीं निकाल सकता ना, कोर्ट से नोटिस आने के बाद तो मैं, अगर मैंने समीना को तलाक दी ना तो मैं बेमौत मारा जाऊंगा। तुम नहीं चाहती कि औरतों के हकूक कितने बढ़ गए हैं यहाँ पे? हम एक काम करते हैं, हम कोर्ट में जाके शादी कर लेते हैं। फरीद, तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया है। अब अदालत में मुकदमा चला गया और तुम चाहते हो मैं तुमसे शादी कर लूं ताकि तुम्हारे साथ साथ मैं भी फंस जाऊं। जान छुड़ाओ उससे, कुछ दे देना कर, उसका मुंह क्यों नहीं बंद कर देते तुम? समीना को देने के लिए मेरे पास है ही क्या? पता नहीं किस मुसीबत में फंस गए हैं हम। आशा, आशा एसी तेज करो। अभी 16 पे है, और क्या करूं? तो फिर पंखा तेज कर दो ना। फुल स्पीड पे चल रहा है पंखा। आप मुझे बताएं, आपने इतने पैसे क्यों निकलवाए बैंक से? ऐसा करते हैं, इन पैसों को ना दुबई के बैंक में रखवा देते हैं। अभी इतना कैश दुबई लेके जाएंगे तो एयरपोर्ट पे ही धर लिए जाएंगे। गांव चले और सब हमारी जान ले लेंगे। ऐसा करते हैं कि कुछ प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। हाँ, प्रॉपर्टी तो किसी दुकान पर मिलती है ना, एक फरीद के लिए ले लेते हैं, एक हिना के लिए। नहीं, हिना के लिए तो बिल्कुल नहीं। फरीद का हंगामा तो आपने सुना ही है, मासी तो सब कुछ हड़प कर जाएगी। जीरक से बात करें? नहीं, जीरक पे मुझे भरोसा नहीं है। आपने क्यों निकलवाए ये पैसे? इंक्वायरी के डर से, और क्या। हम इसकी हिफाजत कैसे करेंगे? तुम ऐसा करो कि अपना बैग ना अपने कमरे में ले जाओ। अभी इतना हंगामा हो रहा है बाहर, सब इकट्ठे हैं। रहने दे, मैं रात में ले जाऊंगी। इस वक्त हम चुपचाप यहीं बैठ जाते हैं, बाहर जो हो रहा है होने दे। फरीद जाने और उसकी मासी माँ, अब शादी की है तो निभाए, फिर हम उनका झगड़ा देखें या अपने पैसे। ठीक है, तुम इधर ही बैठी रहो। अभी सब ठीक हो जाएगा ना? हाँ हाँ, सब ठीक हो जाएगा ना। अम्मा, आज अगर हिना भाभी ने ये सब कुछ ना किया होता ना तो तलाकनामा मेरे हाथ में होता और मैं घर से बाहर होती। अरे तू इसे क्या समझा रही है? ये तो कूड़ मगज है, कब बख्तमारी। लिदास अम्मा, आपने तो मुझे भड़काया था, और हिना अपना मफाद देख रही है, अपना घर बचाने के लिए वो समीना की कुर्बानी दे रही है। अरे तू कैसी अजीब बातें करती है? अरे मैं भी तो इंसान हूँ, मुझसे भी तो गलती हो सकती है, मैं भी तो उल्टा सोच सकती हूँ। गले पड़ जाती है तू तो। अम्मा, आप अपने घर के सुख चैन को आग मत लगाएं। आप मेरा बदला हिना से लेकर क्या साबित करना चाहती हैं? कि अमीरों की तरह गरीब लोग भी खुदगर्ज और लालची होते हैं। हिना भाभी ने तो अमीरी और गरीबी का फर्क मिटाने के लिए खुद को कुर्बान किया है। आप यूं उनसे बदगुमान होकर उनकी कुर्बानी को जाया करना चाहती हैं। अरे देख ले, हिना की वजह से तू कहां से कहां पहुंच गई, मनहूस। समीना तो चल मेरे साथ घर में, मैं तुझे इस हालत में ना, इस घर का माहौल तेरे लिए सही नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ सकती। नहीं अम्मा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये घर भी मेरा है और इस घर का माहौल भी मैंने ही ठीक करना है। पर उनके रवैये तो देख, वो बात तो कर नहीं रहे, बूथे सूजे में उनके। मुझे अब कोई खौफ नहीं अम्मा। अदालत का तहफ्फुज़ अब मेरे साथ है। आप मेरे लिए फिक्रमंद होना छोड़ दें। समीना तेरी मर्द मारी गई।
समीना की खैरियत मालूम की तुमने? आपकी बहन है, आपको मालूम करनी चाहिए थी। इतनी रूडली क्यों बात कर रही हो मुझसे? क्योंकि प्यार की जबान आपको समझ नहीं आती, भूल गए शायद। तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे बात करोगी तो तुम्हारे रोब में आ जाऊंगा? मैंने सब कुछ समझना छोड़ दिया। तंग आ गई हो मुझसे? आप खुद चाहते हैं कि मैं आपसे तंग आ जाऊं। तो फिर चली जाओ ना यहाँ से, क्योंकि जब भी मैं तुम्हारी शक्ल देखता हूँ ना तो मेरी आंखों के सामने मेरी बहन की बर्बादी आ जाती है। अगर तुमने समीला का मामला कोर्ट में ना भेजा होता तो फरीद का कत्ल कर देता मैं। मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते, यही कहा है ना आपने? क्यों, सुना नहीं तुमने? कहो तो दोबारा दोहरा दूं? नहीं, जरूरत नहीं है इसकी। अपना ख्याल रखना अम्मा। ये मत समझना कि तुम दोनों हमसे जीत गए हो। हाँ, मैं तो समझ रही थी कि तुम अपनी बेटी को अपने साथ लेकर जाओगी। शानो मासी, बेटियों का घर बर्बाद करना हमारा शेवा नहीं है, आपका दस्तूर होगा। इसीलिए आपकी बेटी मेरे घर में माशाल्लाह बहुत खुश। मेरा बेटा अपनी वफा निभा रहा है, आपके बेटे की तरह हरजाई नहीं है। मुझे तो लगता है कि मेरी बेटी ने तुम्हारी किस्मत भी बदल दी है और तुम्हारी तहजीब भी। जी, अल्लाह का शुक्र है, आपकी बेटी से मैंने बहुत कुछ सीखा है। उसने मुझे अदब, अदाब, तमीज, ओढ़ना पहनना, बात करने की तमीज सब सिखाई है। लेकिन अफसोस कि मेरी बेटी से आपने सब्र करना भी नहीं सीखा, वरना रहमत की बारिश हो रही होती है आपके घर में। तो तुम्हारी बेटी पे कौन सी रहमतों की बरसात बरस रही है? तलाक की तलवार लटक रही है इसके ऊपर, और सौतन का जलापा अलग। अदालत के सहारे घर नहीं बसते शानो मासी। ये तलवार जो है ना, ये कब किसकी गर्दन पे गिर जाए ये अल्लाह को पता है। अपनी अपनी गर्दनें जो है ना, उनकी हिफाजत करो। आई समझ? अच्छा समीना पुत्र, मैं जा रही हूँ, ठीक है? देख बेटा, तमीज का दामन ना छोड़ी, लेकिन जुल्म नहीं बर्दाश्त करना। आई समझ तुझे भी? ये ले, तेरे काम आएंगे। ये ना समझिएगा कि ये पैसा मैंने चोरी चकारी और गबन से कहीं से लिया है जी? मेहनत की कमाई है। आपकी बेटी से मैंने प्यार मोहब्बत से किस्मत बदलना भी सीखा है। चलती हूँ मैं, चल, अल्लाह हाफिज। आयशा, आयशा ये क्या कह के चली गई? कहीं से पता तो नहीं चला? नहीं, आप भी चुप हो जाए। क्या हो गया आपको? अब क्या होगा? फरीद का केस तो अदालत में चला गया है। तुम टेंशन क्यों लेती हो? तुम्हारा काम तो हो गया है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम तो बस ऐश करो, ऐश। मैंने उसके बिजनेस का सौदा भी कर दिया है। ओह वाह, मतलब अब इस फरीद से जान छूटेगी? बेवकूफ, कहता है मुझे तुमसे निकाह करना है। अब इसके पास रह क्या गया है? कंगला कई का। नहीं, अभी उसका घर बाकी है और कुछ जमीन। उसकी जमीन बेच दो, उसके बाद तुम और मैं 9-2-11। अच्छा, अभी तुम यहां से जाओ, कोई देख लेगा तो बात खराब हो जाएगी। जाओ। ये क्या बदतमीजी है?
तसल्ली कर लीजिए, आपकी दिलाई हुई एक भी चीज अपने साथ में लेके जा रही हूँ। ये फोन मेरा अपना है और ये चंद पैसे शादी से पहले के मेरे पास रखे हुए। हिना कहाँ जा रही है तू? जहां आप सोच रही हैं वहां नहीं जा रही, लेकिन उसके अलावा जहां भी जाऊं मेरी मर्जी। तुम्हारी मर्जी नहीं है, मेरी मर्जी है। कहीं नहीं जाओगी तुम। आप ही ने कहा था कि अपना हिसाब किताब कर लो, तो मैंने अपना हिसाब किताब कर लिया है। अपना मान, अपना एतबार, अपना भरोसा यही दफन करके जा रही हूं, क्योंकि आप तो मुझे मुजरिम समझती हैं अपनी बेटी का, और आपकी बेटी को मेरी शक्ल देखना गवारा नहीं है। क्या बकवास की है तूने? क्या कहा है तूने? बता मुझे। है ना बेटा, मुझे मासी समझ के माफ कर दे। क्या कर रही हो माँ? तुम माफी मांग रही हो उससे? और नहीं तो क्या, तेरे बाप से माफी मांगू जो तेरे जैसी औलाद छोड़ के खुद ऊपर चला गया है, हैं? जिसे हम समीना का दुश्मन समझते रहे, अरे उसी के दम से आज समीना अपने घर में शेर बन के डट के बैठी है। और जो इस लड़की ने तहफ्फुज दिलाया उसे अदालत से, उसी की वजह से आज समीना अपने घर में बैठी है। वरना आज समीना तलाक लेके अपने घर बैठी होती है ना बेटा। मैं तुम्हारी और तुम्हारे पापा की बहुत आसान हूं, जिसकी वजह से मेरी बेटी को नई जिंदगी मिली है। देख तू मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे छोड़कर मत जाना। मैं हाथ जोड़ती हूँ तेरे आगे। क्यों शर्मिंदा कर रही हैं आप मुझे, ये मुझसे माफी मांगकर? कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन इन्हें माफ नहीं करूंगी। दफा कर इसे, ये है ही इसी काबिल। तू छोड़, चल बैठ, बैठ इधर। चल तू निकल इधर से। और कल आपने अपने अकाउंट से भारी रकम निकलवाई। नहीं 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 नहीं, ये हमारी अपनी जाती रकम है। हमारे पास तमाम दस्तावेजात मौजूद हैं। और इस बैग में क्या है? सच अम्मा? बिल्कुल सच है। हिना बेटा, तूने सहारा देकर समीना को बिल्कुल नई जिंदगी दी है, खिल गई है वो। अम्मा ने मुझे सुबह ही फोन पर बता दिया था, जब मैंने वो ऑर्डर का सामान नहीं निपटाया अपना पकवान सेंटर का, उस वक्त ही। और फिर बताया कि डॉक्टर ने भी ओके रिपोर्ट दे दी है। और सबके रवैये? हाँ वो ना पूछ बेटा, मगर मुझे यकीन है समीना को इंशाल्लाह ताला उसके सब्र का फल जरूर मिलेगा। आप देख रही हैं अम्मा, अल्लाह ताला भी किस तरह से हमारी कदम कदम पर मदद कर रहे हैं। अब देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। यही बात समीना को समझा के आ रही हूँ कि ससुराल में बर्दाश्त करना पड़ता है। जिसने बर्दाश्त कर लिया उसकी जीत हो गई। हाँ लेकिन जुल्म बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। अम्मा, अब्दुल्ला का रवैया मेरे साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अरे उसे दफा कर, मैं भी जरा जरा सी बात पे उसका मीटर घूम जाता है। लेकिन हाँ ये है जुल्म और बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है तुझे। हाँ काश फरीद, ये खुशखबरी हम दोनों मिलकर सेलिब्रेट करते। अरे ओ, क्या खी लगा रखी है? कुछ नहीं नानी, सो जा तुम। ना जाने क्या उल्टे सीधे ख्वाब देखती रहती है, कमबख्ती मारी।
जाने दे मुझे, छोड़े। प्लीज मुझे माफ कर दो। जिंदगी माफी मांगने और माफ कर देने का खेल नहीं है। जब चाहा जलील कर दिया और जब चाहा माफी मांग ली। यार तुम्हें पता है ना मुझे गुस्सा आ जाता है। प्लीज माफ कर दो। ये गुस्सा नहीं, ये लावा है जो सबको जला के राख कर देता है। मैं रोक लूंगा इस लावे को। प्लीज एक दफा। मुझे यकीन नहीं रहा। वैसे भी मेरी सूरत वही है, पुरानी वाली, बदली नहीं है, वही मनहूस। आखिरी दफा माफ कर दो। आखिरी दफा। बिल्कुल आखिरी दफा। I'm sorry. माय गॉड आपा, इतना कैश? तो क्या करती? अकाउंट सील कर देते वो लोग, सारा पैसा हाथ से चला जाता। अब कुछ करो इन पैसों का, इन पैसों को कहीं लगाओ। अब मेरा तो सर चकरा रहा है। आप दोनों कितनी खामोशी से, कितने बड़े खतरे से खेल रही हैं, पता है आपको? सीरत, इसीलिए तुमसे राज शेयर किया है ताकि तुम हमारे लिए कुछ करो, प्लीज। आपा, सबसे पहले तो इतना कैश जो है ना वो कहीं ट्रांसफर करना होगा। इतना पैसा घर पे रखना ठीक नहीं है, सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है। उसके बाद सोचता हूँ कि क्या कर सकते हैं। जीरक, हमें तो सारी रात नींद नहीं आएगी। ठीक, आप दोनों सारी रात जाकर गुजारें, मैं कोई बंदोबस्त करता हूँ। अच्छा, ऐसा करो, सुबह होते ही इसको इन्वेस्ट कर दो कहीं, प्लीज। ओके ओके, मुझे भी कुछ सोचने दें। इस वक्त तो मेरा अपना दिमाग काम नहीं कर रहा। आइए आइए फरीद, नाश्ता कीजिए, वरना मेरी सौतन तो आपको पूछने से रही नाश्ता। फरीद, कितनी ढीठ है ना ये लड़की। जब भी मेरे नजरों के सामने आती है, दिल चाहता है इसका मुंह नोच लूं। हाथ लगा इसको, लगा हाथ है, बड़ा मुंह नोच लेगी। कानून का हाथ है इसके सर पे, समझी? बहुत ही बेशर्म हो वैसे समीना, अदालत का सहारा लेके मेरे ही घर पे मेरी नजरों के सामने गिर के भी रुकी हुई है। इस शेमलेस लड़की को इतना भी एहसास नहीं कि जब शौहर दिल से निकाल दे तो शौहर के घर में डिटाई के अलावा और कुछ नहीं मिलता। सही कह रही है, तुम अदालत का जितना मर्जी दरवाजा खटखटा लो, लेकिन मेरे दिल का दरवाजा तुम्हारे लिए कभी नहीं खुलेगा। बस फरीद, वो दिन दूर नहीं जिस दिन आप मेरी अम्मा की चौखट पर खड़े हुए मेरे लिए भीख मांग रहे होंगे, गिड़गिड़ा रहे होंगे, मगर तब मैं आपके लिए दरवाजा नहीं खोलूंगी। जा रही हूं मैं आपका घर और आपको छोड़कर। उठ नानी, चल। अरे कमबख्त, नाश्ता तो कर लेने दे। नानी उठ जा, चल। ये नाश्ता मैं इसके मुंह पे क्यों ना दूं? कर ले, कर छिपकली। चल चल नानी। बड़ी जाहिल गवार, नाश्ता कर ले। फरीद साहब, वो बाहर पुलिस आई है। पुलिस? अच्छा, आप जल्दी चलें, हाँ, जितनी जल्दी हो जाए निकल जाए। जल्दी। पुलिस? हमारे पास इस घर का सर्च वारंट है। आंटी, आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या ये बैग लेकर?
इनके पास घर के सर्च वारंट है और आपकी गिरफ्तारी के ऑर्डर्स भी है। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ये क्या बकवास है? हमने तो कुछ नहीं किया है, हमें क्यों गिरफ्तार करना है? आप पर इल्जाम है कि आपने एनजीओ के लिए आई करोड़ों रुपए की इमदाद पे गबन किया है। और कल आपने अपने अकाउंट से भारी रकम निकलवाई। नहीं, ये हमारी अपनी जाती रकम है। हमारे पास तमाम दस्तावेजात मौजूद हैं। और इस बैग में क्या है? ये हमारा जाती सामान है। मैं और मेरी बहन शहर से बाहर जा रहे हैं। खोलें इसे। आपको कोई इख्तियार नहीं है हमारा जाती सामान चेक करने का। ये है हमारे पास सर्च वारंट। जाओ खोलो इसे। ये हमारा जाती सामान है। सर, ये बैग तो नोटों से भरा हुआ है। ये रकम सील करके कस्टडी में लो और ले चलो इनको। जीरा, क्या हो रहा है? कुछ करें आप भी। नहीं तो कुछ समझ में मुझे क्यों लेके जा रहे हैं? आप भी चलें। इंस्पेक्टर साहब, इस बैग से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। क्या? इन लोगों ने मुझे कहा कि इनका बैग गाड़ी में रखते, मैं वही रखने जा रहा था। ये सब बातें थाने में जाकर करना। ले चलो इनको। नहीं, छोड़ो मुझे। माय गॉड, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? फरीद, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम्हारी मामा और आंटी इतनी बड़ी क्रिमिनल होगी। मैं अब यहाँ एक पल नहीं रुकूंगी। सॉरी। मारिया प्लीज, अब तुम तो मुझे छोड़ के मत जाओ। फरीद, तुम्हारी फैमिली बदनाम हो गई है और मैं अपने पेरेंट्स को क्या जवाब दूंगी? नहीं फरीद। ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। मेरी बात तो सुनो। नहीं फरीद, छोड़ो मुझे। मारिया। ये है अमीरों की असलियत है। गरीबों का माल खा खा के किस अंजाम को पहुंचे कम वक्त। चल अंदर चल यहाँ से। नानी, वो फरीद। अरे दफा कर फरीद को, कहीं हमारे नाम का पर्चा भी ना कट जाए। चल आजा। हाँ जल्दी हो। मैंने अपना सब कुछ तुम्हारे हवाले कर दिया और तुम मुझे ही छोड़ के जा रही हो। फरीद, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? ये बहुत बड़ी करप्शन है। तुम्हारी मम्मा का केस बहुत फेमस हो गया है। इतनी जल्दी और आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छूटने वाला। करोड़ों रुपए की करप्शन, ऊपर से तुम्हारा केस। मेरे पेरेंट्स तो मुझे शूट ही कर देंगे। मगर तुम देखो, तुम कोर्ट में हल्फ उठा सकते हो कि तुम्हारी कोई दूसरी शादी नहीं हुई है। इससे तुम्हारी जान छूट जाएगी। समीना वाला केस खत्म हो जाएगा तो तुम उसे तलाक दे देना और फिर हम खुशी खुशी शादी कर लेंगे। ओके? फिलहाल तुम जाओ अपनी मम्मा के पास और उन्हें बचाओ। उन्हें तुम्हारी सख्त जरूरत है। लो भाई, अपने हाथ से मैंने पराठे बनाए हैं, लेकिन शर्त ये है कि तुम दोनों को एक दूसरे को खिलाना पड़ेगा। रहने दे माँ जी, मेरे हाथ इस काबिल हैं। लेकिन मैं अपनी मासी को जरूर खिलाऊंगी अपने हाथ से। चल छोड़ ही ना, छोड़ पर एक बात है, भला बच्चा है, माफ कर दे। बच्चा नहीं है, बल्कि बच्चे के अब्बा है। क्या क्या कहा तूने? क्या कहा तूने? मैं दादी? क्या मतलब तुम बेईमान है ना? तुमने मुझे बताया ही नहीं। I love you, है ना? चल बगैर अच्छा, मेरा तो ख्याल कर ले, कोई आकर। अरे गजब हो गया, कयामत आ गई, बर्बाद हो गए सब। माँ क्या हुआ है? समीना,
हाय, नहीं नहीं, कहीं फरीद ने तलाक तो नहीं दे दी? अरे नहीं नहीं, हिना और वो फरीद की माँ को पुलिस पकड़ के ले गई है। हाय, मैं मर गई। क्या कह रही हैं आप समीना? आयशा मामा और शाजिया आंटी के पास से करोड़ों रुपए बरामद हुए हैं जो उन्होंने एनजीओ में गबन किए थे। ओह माय गॉड। वकील साहब, अपने पैसे की परवाह नहीं करनी। अपना शोरूम, अपने वर्कशॉप में दोनों बेच दूंगा। हिना की माँ मेरी माँ है, हमारी इज्जत का सवाल है सर। अरे पुलिस दंदनाती हुई आ गई, वरना वो दोनों तो फरार हो रही थी, वो हिना के अंग्रेज बिलोरी मामू के साथ। मामा को मैं, बाबा, दादू कितना समझाते थे कि दिखावे और बनावट की ये खुदा तरसी छोड़ दें, लोगों की गरीबी और मजबूरी का फायदा मत उठाएं, मगर उन्हें समझ नहीं आया। जो कुछ भी हुआ अब्दुल्ला, तो मुंह क्या देख रहा है? जाके कुछ करना। मैं क्या कर सकता हूँ? हमारा लालच का यही अंजाम होता है, इसमें अब्दुल्ला क्या करेगा? अरे क्या फजूल बातें कर रहे हो तुम? हाथ पे हाथ धर के बैठे हो। साहिब ऐसी है तो अल्लाह का दिया सब कुछ है तुम लोगों के पास। बड़े से बड़ा वकील करो भाई, मुकदमा लड़ो। आयशा बेगम और शाजिया बेगम को जेल में नहीं जाना चाहिए। ये तू कह रही है? तू जिसे सारी जिंदगी कदम कदम पे जलील किया है उन्होंने? हाँ, मैं कह रही हूँ, बिल्कुल मैं कह रही हूँ। अरे मैंने सालों नमक खाया उस घर का। वो मेरी मालकाएं थी, मैं उनकी मासी थी। मैं अपनी हकीकत और अपनी हैसियत कभी नहीं भूल सकती। फजूल बातें है ना बेटा। तुम छोड़ो सबकी बातें, तुम ना अपने पापा को फोन करो। हम सब मिलके उस घर की इज्जत बचाएंगे, हमारा फर्ज है ये। जी। अस्सलाम वालेकुम बाबा। अस्सलाम वालेकुम अंकल। जी मैडम जी, क्या कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे मैडम आप? कुछ कहना चाहेंगे मैडम अपनी सफाई में? आप लोग क्यों तंग कर रहे हो? नाज़रीन, ये है हमारे मौजूद माशरे की भयानक तस्वीरें। एनजीओ हमारी हुकूमत के शाना बेशाना गरीब आवाम के बिलोस खिदमत को सरअंजाम दे रही है, वहीं कुछ चंद काली भेड़ें गरीब आवाम का हक छीनकर अपनी तिजोरियां भर रही हैं। ये वो भयानक शेर हैं जिन्होंने हमारी खिदमतगार एनजीओ को मिलने वाली ग्रांट से करोड़ों अरबों रुपए की बुर्दगी करके अपनी तिजोरियां भरी, और आज ये कानून की गिरफ्त में। ये है वो चेहरे जो अपनी मुल्क की इज्जत के नाम पर स्याही मल रहे हैं, और ये उनके लिए भी शर्मिंदगी का बायस है जो अपने तन मन धन से आवाम की खिदमत कर रही हैं। प्लीज हमें जाने दें, रकम तो आपको मिल गई है ना? तो तुम एतराफ कर रही हो कि तुम तीनों ने मिलकर ये गबन किया है? जी, वो गलती हो गई। हाँ या ना? जी। आपने तो इतराफ कर लिया। क्या मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? ले जाएं और ले जाकर इन्हें बंद करें। कल अदालत के सामने पेश करेंगे, रिमांड लेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। सर अब मेरी बात तो सुनिए। सर इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। उन्होंने मेरी रकम से भरा बैग मुझे गाड़ी में रखने के लिए कहा था, सिर्फ इतना मेरा काम था। मेरा कुछ नहीं पता ये पैसा कहां से आया, किसका पैसा है, मुझे कुछ नहीं पता है। सर आप प्लीज मेरी बात का यकीन करें, मैं बेगुनाह। आपा आपने तो मुझे मरवा दिया खामा खाए। मेरा क्या कसूर है?
ले जाकर बंद करें इन्हें और FIR काटें, सब ठीक हो जाएगा। FIR नहीं, सर आप प्लीज, सर मेरी बात तो सुन। आपने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया। चलो समीना, वैसे तूने बहुत बड़ी गलती की है जो तू इस बुरे वक्त में छोड़ के आ गई है ना अपने शौहर को। अच्छा नहीं किया तूने। तुम्हें और क्या करती अम्मा? फरीद मुझे जलील पर जलील किए जा रहे थे, आप चाहे तो नानी से पूछ लें। भाई कुछ भी हो, मुश्किल वक्त में शौहर का साथ नहीं छोड़ना चाहिए बीवी को। हाँ, बुरा वक्त नहीं अम्मा, बुरी लालच का अंजाम है ये। बदतमीजी मत करना माँ के लिए, खबरदार। आइए वकील साहब। अम्मा वकील साहब आ गए। बैठिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, तशरीफ रखिए। वकील साहब, सीधी बात है, फरीद की दूसरी शादी का मुकदमा जाए भाड़ में, इस वक्त उसकी परवाह नहीं है। जो हमारे पे क़यामत टूटी है ना, उसको हाल करें। कुछ भी हो, कैसे भी करके शाजिया बीबी और आयशा बीबी की जमानत करें। असद भाई की इज्जत का सवाल है। वकील साहब, अपने पैसे की परवाह नहीं करनी। अपना शोरूम, अपने वर्कशॉप में दोनों बेच दूंगा। हिना की माँ मेरी माँ है, हमारी इज्जत का सवाल है सर। मेरी एनजीओ के मेंबरान से बात हुई है, तकरीबन 17 करोड़ रुपए का गबन है और ये मामला इतनी आसानी से संभलने वाला नहीं। तो वकील साहब, आपकी वकालत किस दिन काम आएगी? देखिए ना, आप पैसे की परवाह ना करें, जितना पैसा लगता है लगाने दे, मैं अपनी कोई चीज बेच दूंगी, इसकी फिक्र ना करें। बस उन दोनों को जमानत कराना जरूरी है। आप अभी पुलिस स्टेशन जाएं और जाके सारी सूरत हाल देखें। अब्दुल्ला, बल्कि मुझे भी लेके चल, मैं भी जाके उनसे मिल के आऊं। ठीक है, चलें। हिना तुम भी चलो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अब ये खाना आपने मेरा नसीब बना दिया। इससे बेहतर खाना तो हमारे घर के जानवर खाते थे। कहाँ पहुंचा दिया आपने हमें। तुम ज्यादा परहेजगार मत बनो। इन सब चीजों के लिए तुमने ही मुझे उकसाया था। मेरी तरक्की से जलती हो तुम। ये है आपकी तरक्की। अच्छा होगा असद भाई आपको तलाक देंगे और आप जेल में सड़ती रहेंगी। आपकी वजह से मैं भी सड़ूंगी यहाँ पे। न दौलत रही न इज्जत, खा गया। देखिए शानुमासी, ये हसास नोयत का केस है। बैरून मुल्क से इसका ताल्लुक है। आला सतह पे इसकी तहकीकात होगी। जमानत का ख्याल तो दिल से ही निकाल दें, और जब तक हम कोर्ट से रिमांड ना ले लें आप यहाँ मुलाकात नहीं कर सकती। हाँ, ये हो सकता है आप कल कोर्ट आ जाएं, वही मुलाकात होगी। लेकिन वो जी, मैंने तो 5 मिनट के लिए बस मिलना है और जरा उनसे बात करनी है और तसल्ली देनी है। कमाल है शानुमासी, जो लोग हमारे वतन के लिए शर्मिंदगी का बाइस है, आप उन्हें तसल्ली देना चाहती हैं। वैसे शानुमासी, ये औरतें तो बहुत बड़ी मुजरिम हैं। आपका इनसे क्या ताल्लुक है? नहीं जी, मुजरिम नहीं है, बस ऐसे भटकी हुई है। मैंने जी इनके घर में बहुत साल काम किए। मैं मासी थी इनकी, मेरी मालकनी थी ये। बहुत ही शरीफ और बहुत ही अच्छे इंसान की बीवी और साली है ये। देखिए शानुमासी, मैं आपको इनकार नहीं कर सकता, लेकिन प्लीज इनके लिए कोई रियायत नहीं मांगिएगा, क्योंकि ये आला सतह का मामला है। नहीं जी नहीं, मैं आपके काम में दखल नहीं दूंगी, बेफिक्र रहें आप। ठीक है, शानुमासी की मुलाकात करा दो। जी बड़ा शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी।
शाजिया बेगम, तुम हमारा मजाक उड़ाने आई हो शाना? नहीं जी नहीं, अल्लाह ना करे, मैं क्यों आपका मजाक उड़ाऊंगी। मैं तो आप लोगों के लिए खाना लेके आई थी। मुझे पता है हवालात का खाना आपसे खाया नहीं जाएगा, इसलिए आपके मतलब का खाना लाई हूँ। खाना? और आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, अब्दुल्ला ने आपके लिए बहुत अच्छा वकील किया है, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। क्या अब्दुल्ला ने वकील किया है हमारे लिए? इतने बुरे दिन आ गए हमारे कि तुम्हारा बेटा हमारे लिए वकील करेगा? कोई एहसान नहीं चाहिए हमें तुम्हारा, चली जाओ यहाँ से। ठीक है जी, मैं चली जाती हूँ। मैं आपके लिए खाना लाई हूँ, बस आप खाना खा लें। ये खाना इनको दे दें। देखा ये हमारा मजाक उड़ाने आई थी। नहीं, फरिश्ता बन के आई थी ये।